तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो हवा में फ्लोट कर रहा होता है और कहता है कहाँ हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे ही कितनी देर से हवा में तैर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत आरामदायक है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वो कहता है ये कैसी साउंड है। फिर वो कहता है डैड क्या आप फाइनली घर वापस आ गए। तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होता है और उसमें लिख के आता है वेलकम एंथनी, और एंथनी उस लड़के का नाम होता है। वो लड़का कहता है कौन है ये, इससे पहले तो मुझे किसी ने भी इतने अच्छे मैनर से ग्रीट नहीं किया। तभी वो जैसे ही पूरी तरह से होश में आता है वो सिस्टम में देखता है जहाँ लिखा होता है कि तुम मर चुके हो, और ये देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है लेकिन अगर मैं मर चुका हूँ तो ये हेवन होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई भी स्विमिंग पूल या खाने पीने की चीजें नहीं दिख रही आसपास। तभी सिस्टम कहता है शांत हो जाओ, तुम अवेकन हो चुके हो और अब तुम एक नए वर्ल्ड में एक न्यू लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे। तभी उस लड़के को सिस्टम का साउंड थोड़ा जाना पहचाना लगता है और वो कहता है गैंडाल्फ क्या ये तुम हो। और फिर हमें गैंडाल्फ को दिखाया जाता है और उसके बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये कोई ऐसा है जिसको अर्थ पे सभी लोग पूजते हैं। फिर तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और उसमें लिख के आता है कि तुम पेनगेरा वर्ल्ड में रीबॉर्न हुए हो और अब तुम्हारा डेस्टिनी और लक तुम पर निर्भर करता है। और तभी वो लड़का काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगता है। वो लड़का कहता है रुको गैंडाल्फ, मुझे ये तो बता दो कि वहाँ पर एडवेंचर और मैजिक जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या फिर नहीं। फिर तभी सिस्टम पॉपअप होता है और उसमें लिख के आता है तुम इस स्टेटस के साथ रिबॉर्न हुए हो। और फिर हम उसके स्टेटस को देखते हैं जहाँ माइट यानी स्ट्रेंथ 15 होती है, टफनेस 12, कनिंग 25, विल पावर 18, HP 30 और माना पावर 0 होता है, जिसे देखकर उसकी नाक लंबी हो जाती है और वो कहता है देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया हूँ, बिल्कुल मेरे उस वीडियो गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट की तरह। तभी सिस्टम पे लिख के आता है स्किल डिगलिंग लेवल 1, एसिड शॉट लेवल 1, ग्रिप लेवल 1, बाइट पावर लेवल 1, और बगल में उसकी स्पेसीज लिखी होती है जो कि एंट वर्कर होता है। तभी वो लड़का कहता है क्या माना पावर 0, गैंडाल्फ मुझे एक्सप्लेन करो यहाँ पर चल क्या रहा है और ये कैसी स्किल है, बाइट, ग्रिप, एसिड शॉट, डिगलिंग, मेरी ओपी स्किल्स कहाँ पर हैं। तभी उसकी नज़र जैसे ही स्पेसीज पर जाती है वो चौंकते हुए कहता है क्या मैं एक एंट हूँ, क्या सच में मैंने अपने पास्ट लाइफ में कुछ गलत काम किए थे। सिस्टम कहता है जाओ और अपने पाथ को खुद बनाओ। वो लड़का कहता है क्या एक एंट का पाथ। तभी सिस्टम कहता है 3 सेकंड में तुम्हारे सोल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और काम डाउन शुरू हो जाता है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है सोल ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है और एग हैच होने वाला है। हम एग को देखते हैं जो सेक कर रहा होता है और उसमें वह लड़का कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन सच में मैं एक एंट के जैसा रिबॉर्न हो गया हूँ। मैं अपने 6 पैरों को और 2 एंटीनाज को महसूस कर सकता हूँ। फिर वो अपने पैरों से उस एग को तोड़कर बाहर निकल जाता है और हाँफते हुए कहता है मुझे याद है कि मेरे पास एक चींटी हुआ करती थी जो मेरी पेट थी, लेकिन अब मैं एक एंट ओनर से एक एंट बन गया हूँ। हम उसे देखते हैं वह लड़का पूरी तरह से एक कमज़ोर एंट में चेंज हो गया होता है। वह सामने देखता है जहाँ एक गुफा को देखकर वह कहता है यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। फिर वह जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है उसे थोड़ी रोशनी दिखती है। उस लड़के का नाम एंथनी है, इसलिए अब हम लोग एंथनी कहकर उसे बुलाएंगे। एंथनी उस लाइट को देखकर खुश हो जाता है और कहता है थैंक गॉड, कम से कम मैं कलर्स को तो देख ही सकता हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो कहता है ये टाइम है मुझे मेरे ग्रुप से मिलने का और उनका थोड़ा बहुत एडवांटेज उठाने का। और मैं फील कर पा रहा हूँ सामने की तरफ से किसी की स्मेल आ रही है जो कि बहुत वियर्ड है। ये स्मेल नीचे की तरफ से आ रही है। फिर हम उस जमीन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ऊपर की तरफ कई सारे चींटी के अंडे और चींटियां होती हैं। वहीं एंथनी लगातार नीचे की तरफ जा रहा होता है। वह अपने मन में कहता है मैं अपने इस लाइफ में अकेला नहीं रहना चाहता। फिर वो हैरानी से कहता है ये सेंट, लगता है फाइनली मैंने एक न्यू कॉमरेड को ढूंढ लिया है, मुझे बस इस ब्लू लाइट को कुछ देर और फॉलो करना होगा। फिर वह कहता है मेरे ख्याल से ये बुरा नहीं होना चाहिए जब मेरी मुलाकात मेरे ब्रदर से होगी। हम देखते हैं वो लगभग गुफा के एंड तक पहुंच चुका होता है और कहता है डरो मत ब्रदर, तुम्हें जो भी टास्क मिला होगा हम साथ में पूरा करेंगे और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस कॉलोनी के ग्लोरी को पाने में।
फिर वो सामने देखकर घबराते हुए कहता है ये क्या है। वहाँ हम एक रेड एंट को देखते हैं जो नीचे की तरफ गिर रही होती है। उसे देखकर एंथनी चिल्लाता है मेरा नया कॉमरेड। और हम वहीं पर एक क्रोकोडाइल को देखते हैं जो अपने दांतों को चमका रहा होता है। उसे देखकर एंथनी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसी मुसीबत है। तभी हम देखते हैं वो क्रोकोडाइल एक रेड चींटी को अपने मुंह में और एक अपने हाथ में पकड़े होता है। और ये सब देखकर एंथनी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं इसके लिए यहाँ पर नहीं आया था। तभी वो एंट जो उसके पैरों के नीचे दबी होती है वो कहती है तुम इस तरह हमें मत देखो और अपनी जान बचाओ। एंथनी अपने मन में कहता है मैं सिंगल एंट बचा हूँ अपने कॉलोनी का, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। हाँ एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ इस सिचुएशन में। फिर वो वहाँ से काफी स्पीड में भागता है और कहता है भाग एंथनी भाग। तभी वो थक के नीचे गिर जाता है क्योंकि वो अभी अभी बोर्न हुआ है जिसके स्किन में अभी कलर भी नहीं आए हैं। एंथनी कहता है मुझे किसी तरह से तो इस मॉन्स्टर से बचकर इस टनल से निकलना होगा। अब मैं क्या करूं? अगर मेरे जगह पर कोई और एंट होता तो वो क्या करता। तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और वो नीचे की तरफ खोदने लगता है, लेकिन पहले वो अपने हाथों से खोदता है। फिर तभी उसे याद आता है कि जिस जार में उसने चींटियों को पाल रखा था वो अपने मुंह का इस्तेमाल करते थे खुदाई करने के लिए। फिर वो भी वैसे ही बहुत स्पीड में टनल बनाने लगता है और जब वो काफी नीचे तक पहुंच जाता है तब वो फाइनली राहत की सांस लेता है और अपने मन में कहता है मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है जो कि मैं ऐसे खतरनाक प्लेस पर बोर्न हुआ हूँ जहाँ पर इतने डरावने बीस्ट हैं। और अगर मैं इस सिचुएशन को देखकर जज करूँ तो कॉलोनी के अंदर न्यू एंट बोर्न हो रहे हैं और कॉलोनी के बाहर कुछ एंट गार्ड कर रहे थे। का मतलब मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसी सिचुएशन में फंसा है। ये तो उस मॉन्स्टर के लिए एक रेड होती होगी जो हमेशा अपने भूख मिटाने के लिए यहाँ पर आता होगा। फिर तभी उसे कुछ याद आता है और कहता है लेकिन रुको, क्या गैंडाल्फ ने कुछ स्किल पॉइंट और बायोमास के बारे में नहीं बताया था? लेकिन रुको, अगर ये गेम लाइक सिचुएशन है तो मेरे पास एक सिस्टम जरूर होना चाहिए जहाँ पर मैं अपने बायोमास और स्किल पॉइंट को यूज कर पाऊंगा। तभी वह अजीब सा पोज देते हुए कहता है लेवल अप। फिर वह जैसे ही विंडोज स्टेटस का नाम लेता है उसके सामने एक सिस्टम ओपन हो जाता है जिसे देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है। जहां उसके स्टेट्स लिखे होते हैं वो उन स्टेट्स को देखकर कहता है मुझे नहीं पता कि ये नंबर्स कम है या ज़्यादा, लेकिन जो भी हो कम से कम अब मैं अपने स्टेट्स को देख सकता हूँ। फिर वह अपने स्टेट्स को देखते हुए कहता है क्या ग्रिप, क्या इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से होल्ड कर सकता हूँ। फिर वो ग्रिप लेवल को टच करता है तभी उसके सामने एक होलोग्राम ओपन हो जाता है जहां उसे बताया जाता है कि वो अपने ग्रिप को कैसे यूज़ कर सकता है। और हम उसके सभी स्टेट्स को देखते हैं जो कि लेवल 3 के नीचे ही होते हैं। ये सब देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और गैंडाल्फ की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं आपके नाम को ऊंचा करूंगा जो कि आपने मुझे इतने प्रीशियस गिफ्ट को दिया। और इस गिफ्ट के साथ मेरे पास ये एबिलिटी है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं एक सिंगल थॉट के साथ पढ़ सकता हूँ। फिर वो धीरे धीरे अपने सभी स्किल्स को चेक करता है। वह कहता है गैंडाल्फ तुम महान हो, लेकिन मुझे ये फिगर आउट करना होगा कि मेरे और स्किल्स क्या कर सकते हैं। फिर उसकी नज़र लेवल 1 के एसिड शॉट पर जाती है और वो कहता है ठीक है, अर्थ पर भी ऐसी कई सारी एंट की स्पीसीज थी जिनके पास फॉर्मिक एसिड होता था। लगता है मैं भी किसी ऐसे मॉन्स्टरस एंट के स्पीसीज में आता हूँ। और फिर वो वहीं पर अपने सभी स्किल्स को ट्रेन करता है। वो अपने सभी स्किल्स को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद कहता है अभी बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे नहीं पता, जैसे कि आखिर इस समय मैं हूँ कहाँ पर और किस तरह के क्रिएचर्स रहते होंगे मेरे आसपास, और क्या मेरे जैसे और भी एंट्स और कॉकरोच बचे होंगे यहाँ पर। और जैसा कि हम मैप में देखते हैं क्रोकोडाइल की दूरी उससे ज़्यादा नहीं होती है। फिर वह वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है जहाँ पर उसे बार बार एक नई टनल्स मिल रही होती है। काफ़ी समय के बाद हम उसे देखते हैं जहाँ वह बहुत डरा होता है और अपने मन में कहता है इस जगह को एक्सप्लोर करना किसी हॉरर सीन से कम नहीं है। ये तो बिल्कुल पागलपन है और वो भी अकेले इस जगह पर। फिर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाद में काफ़ी थक जाने के बाद वह राहत की सांस लेता है। फिर वह कहता है मुझे शांत रहना होगा, इस तरह पैनिक करने से कोई भी रास्ता नहीं निकलने वाला। फिर वह थोड़ा सीरियस होकर कहता है मुझे जिंदा रहने के लिए मुझे मेरे बेस स्किल्स को ढूंढना होगा, तो इसलिए मुझे अपने स्किल पॉइंट को भी स्पेंड करना चाहिए। फिर वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है लेकिन ये मैं करूँ कैसे। तभी नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और उससे पूछा जाता है क्या तुम अपने स्किल पॉइंट को स्पेंड करना
चाहते हो? जिसे देखकर एंथनी बहुत खुश हो जाता है और कहता है तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, और वो गैंडाल्फ की तारीफ करने लगता है। हम देखते हैं उसके पास एक स्किल पॉइंट और एक बायोमास होता है। स्किल पॉइंट से वो अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है और न्यू स्किल्स को भी परचेज कर सकता है। वहीं बायोमास से उसकी फिजिकल और मॉन्स्टरस फॉर्म अपग्रेड होगा। वह कहता है मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि मैं क्या चूज करूं। हाँ, मुझे कुछ ऐसी स्किल्स चूज करना चाहिए जिससे कि मैं अपने एनिमीज से जान बचाकर भाग सकूं। फिर हम कई सारे स्किल्स देखते हैं जिनकी कॉस्ट केवल 1 स्किल पॉइंट होती है, जिसे देखकर वह कहता है कि मैं यहाँ पर जितने भी क्रिएचर्स हैं उनमें से सबसे वीक हूँ, इसलिए मैं चूज करता हूँ आइज एंड स्टेल्थ। फिर वो स्किल को परचेज कर लेता है जिससे कि उसकी आई साइट इम्प्रूव हो जाती है और तभी उसकी आंखों में बहुत तेज जलन होती है, जिसके कारण वह जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर रोल करने लगता है। कुछ देर बाद उसका दर्द कम हो जाता है। वह कहता है ये इतना बुरा भी नहीं जितना कि मैंने सोचा था। अगर मैं पहले जैसे ही इंसान होता तो मुझे ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते थे। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है अब मेरे पास किसी भी चीज़ को मेज़र करने की एबिलिटी है, तो ये टाइम है एक्सप्लोर करने का। तभी कुछ दूर जाने के बाद वह सामने देखते हुए कहता है यहाँ से मुझे कोई भी स्मेल या वाइब्रेशन नहीं डिटेक्ट हो रहा है। हम उसके सामने 2 टनल्स को देखते हैं, जहाँ राइट टनल्स में वो बीस्ट था जिसने सभी एंट को खा लिया था और फिर उसे वहाँ से भागना पड़ा था, और ये बात उसे भी पता होती है, इसलिए वह लेफ्ट टनल में जाता है। फिर वो वहाँ से काफ़ी तेज़ी से जाते हुए कहता है कम ऑन एंथनी, तुम कर सकते हो, और वो ऐसे ही अपनी तारीफ करते हुए काफ़ी स्पीड में भाग रहा होता है। तभी उसे सामने थोड़ी रोशनी दिखती है। फिर वह अपने मन में कहता है मुझे मेरी आई साइट को इम्प्रूव करने के बाद पहले से कुछ बेटर दिख रहा है। फिर वह टनल से बाहर निकलता है जहाँ सामने उसे एक रिवर दिखता है और उसके आसपास कई सारे क्रिएचर्स भी होते हैं। वह सामने देखते हुए कहता है क्या वो सब मॉन्स्टर्स हैं, और हम वहाँ पर कुछ सेंटीपीड को देखते हैं जो साइज में बहुत बड़े होते हैं। उन्हें देखकर एंथनी अपने मन में कहता है यहाँ जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनमें से मैं सबसे वीक हूँ। भले ही एंट के पास छिपने के लिए कई सारे तरकीबें होते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब वे ग्रुप में होते हैं। मुझे मेरी स्टेल्थ एबिलिटी को यूज करना चाहिए, यही एक बेस्ट चॉइस होगी। तभी उसकी नज़र एक कॉकरोच के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वह कहता है मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि मुझे मेरे आई साइट को इम्प्रूव करना होगा। फिर हमारा सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है, जहां हम एंथनी को देखते हैं। उसके स्किन का कलर चेंज हो गया होता है। वह एक ऊंची चट्टान पे खड़ा होता है और नीचे रिवर से कुछ वाइब्रेशन हो रही होती है, जिसे सुनकर वह कहता है मुझे और पास जाकर देखना चाहिए। हाँ, बस मैं पहुंच गया। फिर वह कहता है मुझे इन ब्लू लाइंस पे फोकस करना होगा। तभी उन ब्लू वेंस में से एक वाटर ड्रॉप नीचे गिरता है, जिसे देखकर वह कहता है क्या ये आवाज पानी से आ रही है। फिर वह अपने सिर को हिलाते हुए कहता है नहीं, ये इन आवाजों का सोर्स नहीं हो सकता, मुझे और फोकस करना होगा, यहाँ पर कुछ तो गलत है। तभी उसकी नजर सेंटीपीड पर जाती है जो ये आवाजें निकाल रहे होते हैं, जिसे देखकर वह अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है भला मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, ये तो मॉन्स्टर्स ही हो सकते हैं। तभी एक फॉक्स को उसकी प्रेजेंस सेंस हो जाता है और वह दहाड़ने लगता है, जिसे देखकर वह एंट पत्थर के पीछे छिप जाता है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसका नेक्स्ट चैप्टर कल ही आ जाएगा अगर 500 प्लस व्यूज़ चले गए तो, नहीं तो फिर परसों में डालूँगा, और हो सके तो लॉन्ग वीडियो इस बार आएगी।